मैथ्स कमजोर हैं, मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाते, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको मैथ्स को कैसे इंप्रूव करना है। इस वीडियो में बताई गई टिप्स को अगर फॉलो करेंगे आपका मैथ इंप्रूव होगा, आपका वो कॉन्फिडेंस बन पाएगा कि आप मैथ्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, एक एक टिप्स को समझे, एक एक बात को जो मैं यहां पर बताऊंगा उसको अमल करेंगे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आज के डेट पे हर एक एग्जाम में मैथ्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर एक बच्चे का मैथ्स इतना इंप्रूव नहीं होता, इतना स्ट्रांग मैथ्स नहीं होता, और कुछ कुछ बच्चों का तो बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं होता। तो बिल्कुल मैं यहां जीरो से बात करना चाहूंगा। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आजकल क्या है, वनडे एग्जाम में क्या है कि बच्चा किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम को फोकस नहीं करता, वो काफी सारे एग्जाम को फोकस करता है। ये एक अच्छी भी चीज है। मैं कहता हूं कि हमेशा मैं भी कहता हूं कि अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करके चलें, बहुत सारे ऑप्शंस आप बनाकर चलें। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें हैं। अर्थमेटिक आती है, अर्थमेटिक तो मैक्सिमम सभी एग्जाम में, क्या उसमें एडवांस मैथ्स भी है या नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसका सिलेबस आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। साथ ही जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, या फिर इन दोनों के अलावा अगर आप इन दोनों के स्थान पर, ठीक है, बैंक को प्रिपेयर करें, क्योंकि बैंक का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा डिफर है और इन एग्जाम के मुकाबले, रेलवे और एसएससी के मुकाबले काफी आसान भी है, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा होता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल या फिर ट्रिकी बेस्ड मैथ्स नहीं आता बैंक में। तो वहां पर अगर हम बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करूंगा यहां पर, पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा, एनी, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बेसिक बुक उठा लीजिए, कोई भी, मैं यहां पर किसी बुक का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं कि बेसिक में कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं। तो बेसिक बुक को उठाइए और उसके फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट टॉपिक आपको मैक्सिमम बुकों में नंबर सिस्टम ही मिलता है। तो स्टूडेंट देखिए, जो जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है उन्हें करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आगे तक करते चले जाइए। मैं कहता हूं उस टॉपिक में अगर आपके 100 सवाल हैं तो शायद आप 10 ही कर पाए, 15 कर पाए या 20 कर पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए कि क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं जहां हर एक टॉपिक पर क्लासेस दी गई हैं, हमारी खुद की क्लासेस चलती हैं। मैंने काफी सारी वीडियो ऑलरेडी पहले भी बनाई हुई हैं अपने गुरुकुल हब YouTube चैनल के माध्यम से, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम पर मैं कैसे पढ़ सकता हूं, नंबर सिस्टम को कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में आपके केवल 20 सवाल ही हो, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप केवल 20 सवाल कीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है आपका दिया हुआ है, 15-20 सवाल जितने भी होते हैं, इसी तरीके से आप 2 महीने के अंदर, ये 1.5-2 महीने जितना भी समय लगेगा, पूरे अर्थमेटिक को कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो यहां पर आपने बेसिक क्वेश्चंस पर काम किया। अच्छा, साथ में एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आप मैथमेटिक्स को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स को तैयार कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक या 2 टॉपिक या 3 टॉपिक का एक बार से फिर से उसका रिवीजन कर लीजिए। हर हफ्ते उसका रिवीजन कर लीजिए या 10 दिन में रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उन्हीं 20 सवाल का कीजिए, उन्हीं 15 सवाल का कीजिए जितना आप को आते हैं। जो चीजें नहीं आती उनको कोशिश कीजिए YouTube के माध्यम से समझने की, ठीक है, बाकी ज्यादा बर्डन अपने ऊपर मत डालिए। पहली बार में आपको केवल इतना काम करना है। दूसरी बार में क्या करना है, दूसरी बार में आपको उन बेसिक क्वेश्चंस पर तो काम करना ही है, ठीक है। अब बेसिक पर आपको उतना काम करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं 1 या 2 क्वेश्चन में, तो उसको आप कीजिए। अब क्या कीजिए, अपनी जो क्वेश्चंस करने की क्षमता है उसको बढ़ाइए, ठीक है। अब 20 की बजाय आप 30-40 सवाल तक करके चलिए, ठीक है। सभी का कंटेंट आपको YouTube पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। अगर वहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर उसको जरूरी नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि जो चीजें आप खुद से अपने आप से इंप्रूव कर पाएंगे वो शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट में 15-20-25 हजार रुपए फीस देने के बाद भी शायद आपको ना मिले। तो उसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि आप ऑनलाइन पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी पेड क्लासेस है जो बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, 500 से 1000 रुपए के अमाउंट में आपको ऑनलाइन ही सारी प्रिपरेशन दिला देंगे। तो वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उस तरीके से पढ़कर चलिए और बारी बारी से एक एक टॉपिक को आगे कवर करते जाइए। तो मैं मानता हूं 1.5 से 2 महीने में काम आपका ये भी हो जाएगा।
फिर अब आपका थर्ड अटेम्प्ट रहेगा। थर्ड अटेम्प्ट में क्या रहेगा, अब आपके सवाल जो होंगे मैक्सिमम सवाल हो चुके होंगे, हर एक टॉपिक्स में कुछ गिने चुने सवाल रह जाएंगे, ठीक है। तो फिर उन गिने चुने सवाल जो रह गए हैं उन पर काम कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे कर करके आगे टॉपिक्स को करते चले जाइए। लेकिन मैं यहां पर बार बार कहूंगा कि हर टॉपिक के बाद या 2 टॉपिक या 3 टॉपिक के बाद हर स्टेज में, चाहे फर्स्ट टाइम पे या सेकंड टाइम पे, थर्ड टाइम, 3 बार रिवीजन की बात करी, 3 बार मैंने किताब को खत्म करने की बात की है यहां पर, ठीक है। तो हर बार आपको रिवीजन अलग से भी करके चलना है टॉपिक वाइज, ठीक। और एक टाइम स्टूडेंट्स आपका ऐसा आ जाएगा जब आप उसको 2-3 बार चीजों को कर लेंगे तो आपकी हर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम बहुत कम, मिनिमम प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। अब क्या करना है कि आपको उन मिनिमम प्रॉब्लम्स को मार्क करके चलना है, और उन मिनिमम प्रॉब्लम्स जो मार्क की हैं आपने, या तो उसको बुक में ही मार्क कर लीजिए या फिर एक नोटबुक में लिखते चलिए और खुद के अपने साफ नोट्स बनाकर चलिए, ठीक है। केवल आप अपने दिन का 2 घंटे अगर इस तरीके से मैथ को देंगे, केवल 2 घंटे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत लंबा समय चाहिए, 4 घंटे 5 घंटे पढ़े, नहीं है, केवल दिन का 2 घंटे मैथ्स को दीजिए, आपका मैथ्स कुछ समय बाद एकदम बेहतर हो जाएगा और आप एक उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस आने के बाद जब आप लगातार प्रैक्टिस में रहेंगे तो एक समय वो भी आएगा जब आप 100% प्रिपेयर हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब जब आपने इस तरह से प्रिपरेशन की तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप कुछ मॉक टेस्ट लगाइए केवल मैथ्स के। 50 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट ले लीजिए, 25 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट हो सकते हैं, तो वो लगाइए, ठीक है। बारी बारी से लगाइए, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टॉपिक से होंगे, तो वहां देखिए कि वहां आप कितना स्कोर कर पाते हैं। मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया, फर्स्ट मॉक टेस्ट, तो देखिए कि कितने सवाल सही हुए, 30 सवाल सही हुए या 35 सवाल सही हुए, 40 सवाल सही हुए। हो सकता है 30 ही हो सकता है आप 40 कर जाएं, हो सकता है किसी सेट में आपके 45 सवाल हो जाए। मान लीजिए फर्स्ट सेट में आपके 35 सवाल सही हुए, तो अब 15 सवाल ये देखिए कि 15 या तो आपने गलत किए या आपने छोड़े, किस वजह से छोड़े, कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन थे। तो एट द टाइम उसी वक्त आपको उन 15 सवाल पर काम कर लेना है कि वो किस टॉपिक के हैं, कैसे कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, या आपने गलती की तो वहां पर क्या गलती की, उसके जैसे 1-2 सवाल और आप कर लीजिए। तो आपका उन 15 सवाल पर भी आप पूरी तरीके से कमांड हो जाएगा। अब आप 100% 50 सवाल तैयार कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेट पर जब जाएंगे तो मैं ये मानता हूं कि अब जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो पहले की तरह प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए, मैं कहता हूं नहीं भी इंक्रीज हुआ, फिर से आपका 35 का ही स्कोर बना, यानी कि 15 जो अब आपके चैलेंज आए हैं, यहां पर 15 सवाल आपसे नहीं हुए या गलत हुए, तो वो 15 नई प्रॉब्लम आपके सामने आई। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने नई प्रॉब्लम पर ही काम करना है। इसी तरीके से सेट बाय सेट आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और मैं कहता हूं जब 10-15 सेट आप इस तरह से लगा लेंगे तो आपका मैथ्स 100% लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी एक एक टिप्स को समझिए, एक एक योजना की तरह एक एक योजना पर काम कीजिए, योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाकर काम कीजिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, दिन के 2 घंटे भी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया है उस स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप एक समय के बाद अच्छा खासा मैथ्स इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के जरिए आपको यही सब टिप्स शेयर करनी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना मैथ्स इंप्रूव कर पाएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।